हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेल के अंदर ईएमआई कैलकुलेटर कैसे यूज होता है। ईएमआई कैलकुलेशन होगी मतलब बैंक से और से कहीं पे भी कार लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, होम लोन हो गया, अगर वो उस तरीके का लोन लेते हैं तो उसकी कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो किस तरीके से एक्सेल में उसकी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया अप्रैल। प्रिंसिपल जैसे अपन ने कितने लाख रुपए का लोन लिया, जैसे 10 लाख रुपए का लोन ले रखा है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट है इसकी 10,000 रुपये, जैसे मंथली इंस्टॉलमेंट कर दी। उसके बाद में अमाउंट के अंदर क्या कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे प्रिंसिपल माइनस इंस्टॉलमेंट, 9,90,000 बच गए। अब यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन लगाएंगे। ये फॉर्मूला लग रहा है कि बराबर अमाउंट आ गई 9,90,000 रुपये इंटू रेट क्या है। इंटरेस्ट की रेट होम लोन की अलग होती है, बिजनेस लोन की अलग होती है, व्हीकल लोन की अलग होती है। जो भी आपकी इंटरेस्ट रेट हो वो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे 11% रेट है, ऑब्लिक 12 × 1%, ये फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 9,075 रुपये इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद में क्या कर देंगे, क्लोजिंग। क्लोजिंग पे जाएंगे तो बराबर प्रिंसिपल नहीं सॉरी अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे 9,99,075 रुपये बाकी रह जाएंगे। अब जो इंस्टॉलमेंट बड़ी हो अपनी, जैसे 50,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट हो, तब क्या होगा, ये देखिए 8708 रुपये इंटरेस्ट होगा या 9,58,000 बाकी रहेगा। यहाँ पे 20,000 रुपये इंस्टॉलमेंट हो तो क्या होगा, 9,80,000 8900 ये ब्याज रहे। जितनी छोटी इंस्टॉलमेंट होगी उतना इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा। इस तरीके से अगला महीना करना है मई, तो यहाँ पे क्लोजिंग जो है उसको ओपनिंग बना लेंगे, इंस्टॉलमेंट यही रहेगी सेम। अब यहाँ पे अपने इसने फॉर्मूला लगाया, इसको कॉपी करके एंटर लगा देंगे। इस फॉर्मूले को कॉपी करके एंटर लगा दिया, इस फॉर्मूले को कॉपी करके एंटर लगा दिया। अब देखिए इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिक चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। तो अब क्या करना है कि आपको 12 महीने 2 साल 5 साल का निकालना है, तो इसको पकड़ के ऐसे नीचे ड्रैग कर देंगे, मार्च तक ले आए। मार्च तक लाने के बाद में अब इन सबको यहाँ से क्या कर दिया, कॉपी कर दिया सेलेक्ट करके। कॉपी करने के बाद में नीचे यहाँ तक एंटर लगा देंगे। अब देखिए इंस्टॉलमेंट सेम की सेम रह रही है, लेकिन ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। इसमें अमाउंट भी चेंज हो रही है और इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखना, पूरी साल के अंदर हमने 2,40,000 रुपये इंस्टॉलमेंट पे की और उसमें अपना इंटरेस्ट कितना लग गया, 1,09,27 रुपये ब्याज लग गया। ठीक है, तो 8,60,927 रुपये अपना बाकी रह जाएगा। अब इसकी फॉर्मेटिंग करनी हो तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे कोमा पर क्लिक कर दिया तो ये इस तरीके से नंबरिंग आ गया। दशमलव के आगे की संख्या आपको हटानी है तो यहाँ से ऐसे हटा देंगे। ठीक है, अगर वापस लानी हो तो कोमा लगा देंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए इंडियन रुपीज़ है तो इसमें रुपए में आ जाएगा, डॉलर है तो डॉलर में आ जाएगा। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।